ओम शांति। जो गहरे डिप्रेशन में थे लोग, जिनका इलाज चल रहा था, 4th स्टेज तक के डिप्रेशन को ठीक किया। 2500 ऐसे केसेज हैं, उसमें केवल मन की सोच को बदलना, थोड़ा उनके हाथ से पुण्य कर्म कराना, कुछ फॉरगेट क्षमा याचना कराया, कई सारे छोटे छोटे प्रैक्टिस कराए गए और रिजल्ट बड़े सुंदर आए। ये बीमारियों पर भी हुआ। ये जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं, परिवार में, संबंधों में कड़वाहट, लड़ाई झगड़े, ऐसे कई सारे हस्बैंड वाइफ भी जिनकी तलाक जैसी नौबत आ गई, उनके लिए भी वंडरफुल अनुभव प्राप्त हुआ है। जब हम फॉरगिव करते हैं, सच्चे हृदय से क्षमा याचना की, तो क्षमा याचना के साथ कंडीशन ये थी कि उसको आप एक अच्छी ब्लेसिंग भेजेंगे, शुभ भावनाएं भेजेंगे। जब भी उसकी याद आए, उसका चेहरा सामने आए, उसकी कोई बात सामने आए, तो उसके लिए उल्टा सीधा ना बोलकर, ना सोचकर, ना चिंतन करके उसको बस हमें ब्लेसिंग देना है, दुआएं देना है, सिर्फ अच्छी अच्छी दुआएं। और रिजल्ट इतना सुंदर आया, आश्चर्यजनक रिजल्ट था कि हस्बैंड खुद उनको सम्मान सहित रिस्पेक्ट देकर उसको आश्रम रोज मूली सुनाने के लिए आता था। अब उनके बहुत सुंदर संबंध चल रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न, कुछ ना कुछ कारण होते हैं हमारे साथ। जीवन में बहुत विपत्ति है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, विघ्न हैं, असफलताएं हैं। वैसे तो ये विदेशों में चालू था, लेकिन अभी भी भारत में अब शुरू होता जा रहा है। धीरे धीरे किसी न किसी में ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति को पीछे ले जाते हैं, पूर्व में, उसके पूर्व जन्म में, तो आज की समस्या का कारण पता पड़ता है कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया जो आज हमारे सामने समस्या बनकर खड़ा है, टेंशन या कष्ट या दुख बनकर खड़ा है। निचोड़ ये निकलता है ऐसी समस्याओं का, ऐसे विघ्नों का, कि एक तो हम सच्चे हृदय से, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जो पूर्व जन्मों से रिलेटिव हैं, तो कुछ समय, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 मिनट निकालकर सिर्फ शांति से भगवान के सामने बैठकर उसको साक्षी रखते हुए अपनी भूलों को एक्सेप्ट करो। जो भी जाने अनजाने में मेरे से भूल चूक हुई है इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, सच्चे हृदय से उनसे क्षमा याचना करें। एक क्षमा याचना ही ऐसी दवा है
जो हमारी सजाओं को, हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारे विघ्नों को कम कर सकता है। और हमने एक कराए भी, और कराए भी तो बहुत सुंदर रिजल्ट भी आए। बहुत सुंदर एक अनुभव है एक माता का, कि एक परिवार में एक माता रहती थी जो लगभग 11 साल से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार थी। यूँ समझ लीजिए कि आधी पागल। ज़्यादातर वो सोई रहती थी, उसको ज़्यादातर इंजेक्शन देते रहते थे तो वो सोई रहती थी। तोड़ फोड़ करती थी, नहीं सामान यहाँ से वहाँ उठा कर रखती थी। बहुत परेशान होते थे पूरा परिवार। किसी ने उन्हें बताया कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में डिप्रेशन का इलाज किया जाता था, तो वो लेकर आए। परंतु उस बहन की कंडीशन ऐसी थी और उसे ज्ञान नहीं सुना सकते थे, न वो सुन सकती थी, इतनी हालत उनकी खराब थी। फिर भी वहाँ पर उस टाइम पे सूरज भाई थे, तो जो सेंटर इंचार्ज वो दीदी थी, उन्होंने सूरज भाई जी से बात की। तो उन्होंने भाई जी से बात की कि ये कभी लेक्चरार थीं, बहुत सुंदर सुंदर भाषण देती थीं, लेकिन इनकी आज ये हालत हो गई है, तो आप थोड़ा इनसे मिलोगे। तो भाई जी उनसे मिले, उनकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग करने का एक ही मकसद था कि मैं इन्हें 11 साल पिछले जन्म में लेकर जाऊं। 11 साल पहले इनके जीवन में क्या था, क्या हुआ था, जो इतने डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन मानसिक स्थिति फिर भी ठीक नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कामयाब हो गए। इस तरह से बातों में उलझाया लगाया, क्वेश्चन पूछे प्रेम से, प्यार से, और धीरे 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 वो 11 साल के पीछे चली गई। तब उसने बताया कि मेरे को 3 बेटी हैं। जब चौथा बच्चा गर्भ में था तो मैं बहुत टेंशन में रहने लगी। मेरी नींद, भूख, चैन, सुख सब खत्म हो गया था। एक अजीब सी बेचैनी मुझे फील होने लगी। कुछ समय के बाद बच्चा जन्मा, बेटा बनकर। 3 बेटी हैं, एक बेटा आया है गर्भ में। खुशी का माहौल है घर में। माँ को बहुत खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन माँ को उतनी खुशी नहीं है। जैसे ही बेटे का मुख दिखाया, वो इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल, उसका हाथ उसके गले पर गया और उसका गला दबा दूं, ऐसा उसका मन होने लगा। अब देखिए, जो अभी आया है मेहमान नन्हा सा, जिसकी कुछ ही क्षण की आयु है, आधे घंटा 1 घंटा का हुआ है मुश्किल से, उसके लिए मन में ऐसा माँ के अंदर विचार आया कि इसे मैं मार डालूं। क्या था ये? सोचो, क्या था ये?
तो उसने सोचा कि इसको मार दूं, लेकिन जो माँ और बेटे का इतना सुंदर रिश्ता होना चाहिए था, उसमें इतनी कड़वाहट कि एक माँ का हाथ सीधा गले पर पहुंच गया कि इसका गला दबा दूं। कितनी बार उसके मन में आया, झंझाहट हुई, लेकिन रोक लिया गया। परिवार ने रोका, उसको सुनाया भी गया कुछ उल्टा सीधा। अच्छा, ये है उसके डिप्रेशन का रीज़न। और इलाज किसका हो रहा है? ब्रेन का, जबकि ब्रेन का कोई लेना देना है ही नहीं। इलाज ब्रेन का हो रहा है और रीज़न कुछ और था कि जो आत्मा बेटा बनकर आई है उसके घर में, पूर्व जन्म में उसके साथ क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई, बहुत ही कड़े क्लोजिंग थी। और कर्म गति, कर्म सिद्धांत के अनुसार वो बेटा बनकर जन्म लिया उसने उसके घर में। विडंबना देखो, ना तो दूर हो सकते और ना पास रख सकते। सुख चैन उसी दिन से खत्म हो गया था जिस दिन से वो आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश की थी। उसका जीना हराम हो गया था। तो इससे एक तो ये सिद्ध होता है कि हम कर्म गति से नहीं बच सकते हैं। जैसा जो कर्म कर रहा है उसका परिणाम आज नहीं तो कल जरूर देना ही होगा। तो हम सावधान रहें। मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी की थी। लगभग 8 या 9 बजे अनाउंस हुआ कि 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले हैं। उसको चेंज कराने की सिर्फ मार्जिन थी कि रविवार, मतलब ऐसे कुछ था काले धन को चेंज करने का। और एक सोचने की बात कि जिसके पास 1500 2000 नोट थे, कई माताएं बहनें थीं, उनको भी रात को नींद नहीं आई। क्या होगा मेरे 2000 का, कैसे बदलूँगी, कहाँ बदलूँगी, इतनी मुश्किल से तो छुपा कर रखा था। अब मैं तो कहीं जा नहीं सकती, अब घर वालों को बताना पड़ेगा, तो भी दिक्कत है। हुआ था ना ऐसा, शायद कोई सोफाया होगा उस रात। यहाँ की गवर्नमेंट ने काले धन पर एक बार किया था। ऊपर वाले गवर्नमेंट ने जिस दिन काले कर्मों पर इतबार करेगी, हमें 1 सेकंड की मार्जिन नहीं मिलेगी, 1 सेकंड की भी नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, वक्त दिया है। जो कुछ भी भूल चूल हमसे हो गई है, समय रहते उसे हमें समाप्त कर लिया जाए। कुछ भगवान का ध्यान करके, कुछ पुण्य कर्म करके, कुछ दुआएं ले करके उसे हम बैलेंस कर लें वक्त रहते हुए। और यही समाधान में भी बताया जाता है। तो जब माता वहाँ चली गई 11 साल पीछे,
तो उसने अपनी आप बीती बात बताई कि पता नहीं उसे देखकर मुझे क्यों क्रोध आता है, बहुत ही कड़वाहट है रिश्ते में। तो उनके हस्बैंड भी साथ थे, तो उनको समझाया कि आप अपनी वाइफ को समझा सकते हैं। कोशिश करूँगा, वो बोलने लगा। तो उनके हस्बैंड को बताया कि आप सुबह और शाम क्षमा याचना कराइए, और जो आत्मा आपके घर में आई है उसको सच्चे हृदय से माफ़ी मंगवाइए। हो सके तो जब वो सोया हुआ हो तो उसके सिर पर हाथ रखकर संकल्प करें कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुम्हें क्षमा करती हूँ और तुमसे क्षमा मांगती हूँ। पूर्व जन्म में तेरा मेरा जो भी कर्म था मैं सब भूलती हूँ और उन्हें भूलकर तुझे एक्सेप्ट करती हूँ, तुझे माफ़ करती हूँ और तुझसे माफ़ी भी मांगती हूँ। तो इससे जो सोल्स में उग्रता होती है एक दूसरे में, वो समाप्त हो जाती है। जिसको सताया गया या जिसने सताया, दोनों का बहुत गहरा कार्मिक अकाउंट है। जो उसकी जो बैड एनर्जी होती है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, चाहे 10 जन्म ले ले, वो पीछा हमें हमेशा हमारा करती रहती। जब तक उसका लेन देन कंप्लीट नहीं होगा वो पीछा नहीं छोड़ेगी। और वो बैड एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो मेरे मार्ग में, मेरे परिवार में, मेरे कारोबार में बहुत बड़ा विघ्न पड़ जाती है, मेरे सेहत पर असर डालती है। तो उसने ये काम किया, वो एग्री हो गई करने के लिए। उसने ये काम किया, क्षमा याचना की, साथ में माफ़ी भी मांगी। माफ़ करना और माफ़ी मांगना, अब मैं जो कुछ दे सकती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, उसे दुआएं भी दिलवाईं। तो अपने मन को कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो लेना देना क्या होता है, केवल दुआएं दीजिए, उसको शुभ भावनाएं दीजिए, सबसे बड़ा उसका शुभ चिंतक बन जाइए। तो उसने वो काम किया, उससे करवाया गया। बोलो तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो, आबाद रहो, माफ़ी मांगो, माफ़ कर दो। वंडरफुल रिजल्ट था। जो रिजल्ट उसका आया, जो महिला 6 नींद की गोलियां लेकर सोती थी, 11 साल में पहला दिन था, पहला दिन बिना नींद की गोली लिए वो सो गई। उस दिन उसने कोई गोली नहीं ली थी और उसको ऐसे ही नींद आ गई। तो पहला दिन था उसका 11 साल में। इतना भारी भरकम रिजल्ट है इसका, अगर हम दिल से करें तो। क्षमादान बहुत बड़ा एक रीजन है, दवाई है, और उसके रिजल्ट देखे गए। और कुछ दिनों बाद उसका डिप्रेशन ठीक हुआ और उसने अनुभव सुनाया
कि 11 साल में 11 लाख रुपए खर्च हो गए होंगे और 11 डॉक्टरों को भी दिखा चुके होंगे, फिर भी ठीक नहीं हुए। परंतु जो स्पिरिचुअल जो क्षमा याचना कराई गई, उसने 11 साल के डिप्रेशन को मात्र 11 दिन में ही ठीक कर दिया। और उसकी जो जॉब थी पहले की, उसको दोबारा से वो लेग चार्ज की वो मिल गई। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य, कोई भी दवाई उसको ठीक नहीं कर सकती। जो उसके माँ और बेटे का जो रिश्ता था, आज वो अपने बच्चे को गोद में भी उठाती है, उसको खिलाती भी है, उसको प्यार से सब कुछ करती है जो माँ का कर्तव्य होता है। और बेटा भी अपनी माँ से प्यार से रहने लगा। ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। कई भाई बहनों के ऐसे रिजल्ट हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्ति है, योग करने से, जो पुण्य कर्मों की विधि है, उससे कई सारे रिजल्ट निकले और कई सारे लोगों की समस्याएं खत्म हुई। तो बहुत सुंदर ये अभ्यास है। और अब हम अगले दूसरे दिन कुछ और ही नया अनुभव सुनेंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। तो जो